तो अब हम लोग देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर्स, यानी 3D फिगर्स में सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स जो है वो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए, किसी भी आपका जो आपका शेप होता है, ठीक है, उसमें जो आउटर पोर्शन में जो आपका पेपर यूज होता है, चाहे जो भी मटेरियल्स यूज होता है, वो कितना रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी शेप्स को बनाने में, दैट इज सरफेस एरिया। और वॉल्यूम्स क्या होता है, जो जितना सामान जितना स्टोर हम उसमें कर सकते हैं, किसी भी आपका जो फिगर होता है, कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसमें हम लोग कितना आपका स्टोर कर सकते हैं, दैट इज आपका वॉल्यूम्स कहलाता है। जैसे सबसे पहले हमने आपका क्यूबॉइड से स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका क्यूबॉइड को हम लोग देखेंगे और इसी से हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्यूबॉइड में आपका जो टोटल फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं, दैट इज 6 फेसेस। आपका यहाँ पे देखिए, ये आपके पास क्यूबॉइड है, इसमें आपका टोटल फेसेस कितना है, 1, ठीक है। आपका एक ये फेसेस हो गया, ठीक है। इसी के अपोजिट आपका एक ये फेसेस हो गया, 2 फेसेस, ठीक है। एक आपका इस साइड और एक इसके अपोजिट में 2 साइड, दैट इज 4। एक आपका अपर पोर्शन, दैट इज एक लोअर पोर्शन, इन टोटल आपके 6 फेसेस हो गए, ठीक है। तो इस 6 फेसेस में जो यहाँ पे जो पेपर यूज हुआ है वो आपका कितना यूज हुआ, उसके लिए जैसे यही आपका अगर प्लेन शीट रहता तो ये जो यूज होता था इसका हम एरिया निकालते थे, दैट इज L/B करके, ठीक है। तो यही हम प्रत्येक जो आपका फेसेस है इसका हम लोग एरिया निकालेंगे और ऐड करेंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस पूरे जो बॉक्स है इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम्स क्या होता है, जैसे इस बॉक्स में कितना हम लोग स्टोर कर पाते हैं, ये जो हमारा इसके अंदर जो स्पेस है, कितना हम इसमें आपका अगर हम इसको पूरा फुल करें तो कितना हम स्टोर कर सकते हैं कोई भी मटेरियल, दैट इज इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी हम कह सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब हो गया स्टोरेज कैपेसिटी। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि सरफेस एरिया जो होता है वो उसके बाहरी पोर्शन का मेजरमेंट होता है टोटल, और वॉल्यूम्स का मतलब होता है क्या इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम। बस वो चीज़ समझिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि सरफेस एरिया क्वेश्चन में कहाँ निकालना होता है और वॉल्यूम्स कहाँ निकालना होता है। सबसे पहले ये समझिए कि अगर बाहरी पोर्शन में आपको पेपर यूज पूछेगा, टेंट में आपका कपड़ा यूज पूछेगा, तो कोई भी अगर इस तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें आप सरफेस एरिया निकालिए और इसमें स्टोर कितना कर सकते हैं, हवा कितना स्टोर हो सकता है, पानी कितना स्टोर हो सकता है, कोई भी आपका मटेरियल कितना स्टोर हो सकता है, बैठने की जगह कितनी है, ये सब आपका वॉल्यूम कहलाता है। तो ये चीज़ समझिए कि आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स में अंतर होता है, ठीक है। तो ये था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अंतर। अब हम लोग एक एक का फॉर्मूला देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको फॉर्मूला को निकालते हैं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, आपका बॉक्स है, इसका आपको क्या निकालना है, क्यूबॉइड है, इसका हम लोग सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, इसमें देखिए आपका टोटल कितने फेसेस है, 6 है। प्रत्येक पोर्शन को अगर नाम डाला जाए, जैसे मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे नाम डाल दिया B, इसको नाम डाल दिया H, ठीक है। तो एक और पोर्शन ये बचा, इसको हमने नाम डाल दिया L, ओके। तो अब देखिए ये जो है इस पोर्शन का आपका निकाल, ये आपका L आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका H है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको अगर आप निकालेंगे तो इसका जो आपके जैसे आपका क्या है, ये प्लेन शीट की तरह अगर वर्क करेगा तो इसका आप एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, BH, एक आपका BH यहाँ और एक BH यहाँ, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2BH हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये L है और ये हमने H नाम दिया हुआ, तो 2 आपका LH हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 जो है वो आपका LH हो जाएगा। तो आपका इसका निकल गया, ठीक है, इसका निकल गया, इसका निकल गया, इसका निकल गया। आप ऊपर वाला को भी तो निकालेंगे, तो ऊपर वाला में क्या है कि अगर ये L है तो ये भी आपका क्या होगा, ये L ही होगा, ये तो L हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमने B दिया है, तो इसका पैरेलल में ये भी आपका B हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका अगर निकालेंगे आपका रेक्टेंगल के फॉर्मूला से, तो इसका एरिया क्या होता है, LB होता है। तो एक और पोर्शन आपका ये है, तो ये अगर LB, तो ये भी, इसका भी एरिया क्या होगा, LB, यानी 2 आपका क्या हो गया, LB हो गया। तो इसका जो आपका टोटल का जो सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सजा लीजिए, क्या लिख लीजिए, LB प्लस BH प्लस यहाँ से H और L, तो ये हो गया इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होगा क्यूबॉइड में, 2LB प्लस BH प्लस H,
तो ये था आपका, इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया। एक होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल है ना, लेटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे हमने 6 फेसेस निकाला, ठीक है, लेकिन इसमें अगर अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन को छोड़ दें, जैसे मान लीजिए आपका घर की 4 दीवार है, ठीक है, घर में आप किसी रूम में रहते हैं, तो रूम में जिस फ्लोर पे रहते हैं जो फर्श का पोर्शन है उसको आप छोड़ देंगे, उसका एरिया नहीं निकालेंगे, और अगर आप उसमें जो सीलिंग होता है उसका एरिया निकालिए, सिर्फ चारों जो दीवार जो खड़े है उसका एरिया आपको निकालना, उसमें कितना मटेरियल्स यूज हुआ है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया, रूम के सेंस में आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका मैच स्टिक है, ठीक है, ये मैच स्टिक है, इसमें आपका टोटल 6 है, इसमें आपका, ठीक है, आपका यहाँ पे इसको आप मान लीजिए दीवार है 1 2 3 4 है, इसको आप मापेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो लैटरल सरफेस एरिया हो चाहे एरिया ऑफ 4 एरिया, लैटरल सरफेस या किसी भी कंडीशन में अगर उसके हम ऊपर और नीचे का जो पोर्शन है उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके बाद जो एरिया निकलता है दैट इज लैटरल सरफेस एरिया। यही आपका जो है आपका, जब सिलेंडर का यूज करेंगे, जब सिलेंडर का हम फॉर्मूला देखेंगे तो उस समय भी यही चीज़ होगा, तो वो चीज़ ध्यान रखिए कि दोनों में अंतर क्या होता है। मेन चीज़ है कि उसको समझना है क्या अंतर होता है, उसके बाद आपका क्वेश्चन इजी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ओके। उसके बाद हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम्स। अब देखिए वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में आपका क्या होगा क्यूबॉइड के केस में कि कितना हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम मान लीजिए इसका हम लोग क्या निकालते थे, दैट इज एल इंटू बी तो रह गए, है ना, एल इंटू बी इंटू एच। अगर एल इंटू बी इंटू एच को हम कर दें, यानी 2 डायमेंशन रहता था तो उसमें हम दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के केसेस में वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, यही है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए एक होता है आपका डायगोनल। डायगोनल क्या होता है वो देखिए, डायगोनल जब आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको याद हो तो डायगोनल जो निकलता था दैट इज रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा है, इसमें आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिला दें, ठीक है, ये आपका डायगोनल होता है, ओके, जिसको हम लोग लॉन्गेस्ट आपका पोर्शन भी हम लोग मान सकते हैं। तो आपका किसी भी क्यूबॉइड में जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, इसका जो यहाँ अपर पोर्शन है, ठीक है, इससे आपका इसके लोअर पर सेकेंड एक किसी भी एक वर्टेक्स का आपका जो अपर पोर्शन होगा उससे किसी भी उसके अपोजिट वर्टेक्स में जो लोअर वर्टेक्स है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज आपका डायगोनल। यानी किसी भी रूम में आपको ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी रूम में जो लॉन्गेस्ट स्टिक रखा जा सकता है वो क्या होता है, तो वो उसका डायगोनल ही निकालना होता है, ठीक है। किसी भी रूम में जो लॉन्गेस्ट स्टिक होगा वो क्या रख सकते हैं, आप रूम में देखेंगे तो क्या रखेंगे कि नीचे नीचे रखेंगे, आपका मान लीजिए फ्लोर सिर्फ आपका फ्लोर पे रखेंगे तो वो आपका छोटा रखाएगा। यही क्या होगा किसी भी एक रूम में एक जो कोन है ना उसका पोर्शन उसको छत में सटा दीजिए, कॉर्नर को एक उसके अपोजिट में नीचे में रख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट स्टिक जो है वो रखा जा सकता है। तो डायगोनल जो आपका निकलता है क्यूबॉइड में, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम, तो उसके केसेस में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका डायगोनल निकालेंगे और वही जो है आपका लॉन्गेस्ट स्टिक होगा या रॉड होगा या कुछ भी होगा या पाइप हो सकता है, तो ये इसका डायगोनल होगा। ये था हमारा क्यूबॉइड के केसेस में। यही आपका हम लोग अगर क्यूब के केसेस में देखते हैं, ठीक है, क्यूब के केसेस में क्या होता है आपका यहाँ पे एल बी बी एच एच एल सब के जगह पे ए यूज होगा, दैट इज एज या साइड कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए ए मानते हैं दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो इसके केसेस में जो सरफेस एरिया होगा, ठीक है, ये आपका होगा आपका क्या
6a²। ओके, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए 2 इंटू ए प्लस ए यानी 4a आई इंटू ए। ये यहाँ पे आपका LSA जो होगा दैट इज लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा आपका 4a²। यहाँ पे देख लीजिए ए प्लस ए 2a इंटू 2 दैट इज 4a आई इंटू ए दैट इज 4a²। ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा आपका a³ होगा, a³ होगा, जहाँ पे a क्या है उसका एक साइड है, इसको s भी मान सकते हैं x भी मान सकते हैं कुछ भी, और डायगोनल क्या होगा रूट अंडर देखिए a² प्लस a² प्लस a² दैट इज 3a²। तो क्या होगा इसका रूट 3 इंटू ए ये होगा, जहाँ पे a जो है उसका साइड है, वेयर a इज साइड लिख सकते हैं, वेयर a ना a इज वन साइड ऑफ अ क्यूब। ओके, ये हो गया। तो ये था आपका क्यूबॉइड और क्यूब का हम लोग सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सिलेंडर के केस में। देखिए सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक सर्किल रखा, ठीक है, एक सर्किल रखा, इसी के ऊपर नेक्स्ट सर्किल रखा, इसी के ऊपर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बहुत सारे सर्किल को अगर एक साथ आप रख देते हैं, पाइल अप कर देते हैं, जैसे आप चूड़ी आपके पास घर में है या रिंग है, ठीक है, तो उसको बहुत सारे आप रिंग को अगर पाइल अप कर देते हैं तो वही एक सर्किल का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्लास है, तो ओके, तो इस पोर्शन को आप अगर एक सर्किल मानते हैं, उसके ऊपर पोर्शन में एक सर्किल मानते हैं, इसके ऊपर सर्किल में, तो ये आपका क्या बन जाता है, पूरा आपका सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, दिस इज सिलेंडर। ओके, तो इस केसेस में क्या होता है कि बेस जो पोर्शन है आपका सर्किल फॉर्म में है, ठीक है, और ये आपका हाइट हो जाता है, यानी आपका बहुत सारे सर्किल को एक साथ आप रख देते हैं तो ये हाइट कहलाता है। ओके, तो इस केसेस में इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ देखिए एक जो इसका आउटर पोर्शन मानते हैं सर्किल में वो होता है 2πr। ठीक है, ये होता है आपका 2πr, और इसी को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट इज 2πrh, 2πrh। ठीक है, तो सिलेंडर के केसेस में सिलेंडर हमारा सिलेंडर, ठीक है, ये है हमारा सिलेंडर। तो इसका जो आपका पेरीमीटर होता है, सरकमफेरेंस होता है। वैसे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 2D में जो आपका सरकमफेरेंस या पेरीमीटर होता है उसको एक और आपका थर्ड डायमेंशन से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा सरफेस एरिया बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, इसका 2D में जैसे सर्किल का होता है, इसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr। ठीक है, तो ये जो है आपका सरफेस एरिया जो होगा वो देखिए 2πr सर्किल के लिए होता है, इसी को आप h से मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट इज 2πrh। लेकिन ये जो आपका निकला ये कर्व सरफेस एरिया निकला। ठीक है, इसमें जो इसका अपर पोर्शन है या लोअर पोर्शन है उसको मैंने नहीं ऐड किया है, तो टोटल निकालने के लिए इसको हम लोग लिखेंगे CSA। ये ध्यान रखिए, ये होता है 2πrh जो है दैट इज CSA निकला। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कोई भी डिब्बा है, जैसे ये है, इसका नीचे का ढक्कन नहीं लगा हुआ, ऊपर का ढक्कन नहीं लगा हुआ, जैसे पाइप आप देखते हैं। ठीक है, तो पाइप में भी जो आपका पानी जिससे आपका घरों में पाइप पानी आता है वो पाइप देख सकते हैं, या राउंड शेप में अगर आपका वायरिंग के लिए पहले यूज होता था। ठीक है, अभी भी आपका अंडरग्राउंड में आपका जो आपका राउंड जो पाइप यूज होता है वो आपका क्या होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसमें आपका अपर पोर्शन और नीचे का पोर्शन जो है आपका ओपन रहता है, तो उस केसेस में आपका क्या होता है उसका आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला दैट इज 2πrh। लेकिन यही अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, इसका अपर पोर्शन भी जुड़ जाएगा और नीचे का पोर्शन भी जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, तो इसके मान लीजिए अपर जो पोर्शन है ये आपका खुला हुआ है यहाँ पे, और नीचे का पोर्शन यहाँ पे पैक है, तो इसको अगर ऐड कर दीजिएगा तब इसका निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इस केसेस में जहाँ पे आपको सिर्फ ग्लास का निकालना है तो ये आपका 2πrh प्लस 1πr², ठीक है, इसका अपर पोर्शन खुला हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये ग्लास का पोर्शन है, आपको पूछेगा कि अपर पोर्शन खुला हुआ है, नीचे का पोर्शन पैक है, तो इस केसेस में इसका जो आपका सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, तो 2πrh जो है इसका सर ये जो है आपका
कर्व सरफेस एरिया निकल गया, और पाई आर स्क्वायर जो है आपका इसका निकाल देंगे। ठीक है, अगर टी से जो है आपका क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, चूँकि 2 है तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई कॉमन हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एच प्लस आर। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि एक पाई आर स्क्वायर नीचे, एक पाई आर स्क्वायर ऊपर, 2 पाई आर यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से एच प्लस आर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। यही अगर मान लीजिए सिर्फ आपका नीचे का पैक है ऊपर का खुला हो, उस कंडीशन में क्या होगा आपका, देखिए उस कंडीशन में क्या होगा 2 पाई आर एच होगा प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये अगर आप इफ वन एंड इज ओपन एंड वन एंड इज क्लोज्ड। ओके, अगर एक एंड जो है आपका क्या हो क्लोज्ड हो, एक एंड ओपन हो, तो आपका 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो ये था सिलेंडर का केसेस। इसी में आपका क्या निकालना हो, अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम में जो आपका 2D में जो एरिया होता है उसी में अगर 3D में क्या होता है उसको थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका क्या निकल जाता है, दैट इज वॉल्यूम निकल जाता है। तो 2D में सर्किल के लिए जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो एरिया होगा, ठीक है, वो आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, यही इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपका जो भी वॉल्यूम होगा वो फुल में ही होगा, अगर हाफ है तो उसका अलग बाद में सेंस बनेगा। तो ये था इसका वॉल्यूम, डायगोनल इसमें कुछ होगा नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्यूबाइड का और सिलेंडर का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कोन को। तो देखिए कोन के केसेस में कोन का जो शेप होता है वो आपका इस टाइप का होता है लगभग। ये देखिए, ठीक, यहाँ पे इसका जो बेस होता है वो आपका सर्कुलर फॉर्म में होता है, और यहाँ पे आपका वर्टेक्स जो है इसमें एक ही होता है। वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे एटलीस्ट 2 साइड जो है मीट करते हैं। ठीक है, ये एक ही पॉइंट से अगर 2 साइड जो है आपका निकल रहे हैं तो वो भी आपका वर्टेक्स कहलाता है। यहाँ पे आपका वर्टेक्स होता है, ये आपका सर्कुलर बेस होता है। ठीक है, और फिर एक जो है ना फेस होता है जो कि आपका साइड बाई साइड होता है। तो ये आपका यहाँ पे जो साइड बाय साइड जो फेस होता है, ठीक है, ये जो फेस होता है इसको हम लोग एल के नाम से जानते हैं, एल। ठीक है, ओके, और आपका इस वर्टेक्स से जो सर्कल है उसके जो सेंटर से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन मिलाएं, इसका जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग एच के नाम से जानते हैं, और इस सर्कल का सेंटर से जो रेडियस है उसको हम लोग आर के नाम से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ओके, तो ये आपका जो है एल हो गया, ये एच हो गया और ये आर हो गया। तो एल का जो फॉर्मूला होता है एल, चूँकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह जो है ये आपका बिहेव कर रहा है, तो इस ढंग से एल का जो फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। अब अगर हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर एल। एल का वैल्यू क्या होता है वो तो यहाँ से मैंने बता ही दिया। अब अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया क्या मतलब, जैसे आपने टेंट बनाया या आप जैसे बर्थडे कैप लेते हैं, तो बर्थडे कैप में क्या होता है निचला पोर्शन जो है वो खाली रहता है क्योंकि उसी को आप सर पे डाल के पहनते हैं। ठीक है, तो जो साइड बाय साइड जो पेपर यूज हुआ या टेंट अगर बनाते हैं तो उसमें साइड बाय साइड जो आपका कपड़ा यूज हुआ उसका आपको मटेरियल्स कितना ज़रूरत होगा या पेपर कितना ज़रूरत होगा ये आपका कर्व सरफेस एरिया से आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी केसेस में जैसे आप नीचे भी पैक कर देते हैं, कोई गिफ्ट आइटम पैक करते हैं या कुछ वैसा आइटम पैक करते हैं तो नीचे भी पैक कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा पेपर की ज़रूरत होगी। तो उस टोटल पेपर को आपका कितना रिक्वायरमेंट्स होगा उसके लिए आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो पाई आर एल तो इसका क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया निकल गया, और नीचे का जो आपको सर्कुलर है उसका एरिया जो होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर।
इसको आप ऐड कर दीजिए, क्या होगा, दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, पाई आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से एल प्लस आर, ये भी होता है। ओके, और उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, आपका सिलेंडर के केसेस में आपने देखा था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर के केसेस में आपने क्या देखा था, पाई आर स्क्वायर एच। तो उसका 1/3 कर देंगे तो आपका कोन का निकल जाएगा, यानी इसका जो आपका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और एक बात ऑलवेज ध्यान रखिए कि सरफेस एरिया जब भी निकलेगा उसका यूनिट जो होगा, कोई भी आपका सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो यूनिट होता है सरफेस एरिया का, इसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका स्क्वायर यूनिट। इसका होता है आपका स्क्वायर यूनिट। और इसके केसेस में, वॉल्यूम के केसेस में आपको होता है क्यूब यूनिट, क्यूब यूनिट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने सेंटीमीटर लिखा तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्यूब में जैसे सेंटीमीटर यूनिट है तो यहाँ पे क्यूब लिख दीजिए, मीटर है तो मीटर क्यूब, इंच है, फीट है, जो भी है आपका, तो ये आपका यूनिट जो है यहाँ पे आप यूनिट लिख दीजिए, यहाँ पे क्यूब यूनिट लिखा हुआ, यानी यूनिट जो है उसके पावर में आप 3 डाल दीजिए तो ये क्यूब यूनिट होगा। तो वॉल्यूम के केसेस में ऑलवेज ध्यान रखिए कि क्यूब यूनिट होगा, सरफेस एरिया के केसेस में ऑलवेज ध्यान रखिए कि स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपका आर और एच होना ही है, क्योंकि 2 यूनिट है और 1/3 और पाई जो है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, इसलिए यहाँ पे 2 और एक 1 दैट इज 3 क्यूब होगा। यहाँ पे देखिए आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ अ कोन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्फीयर, स्फीयर। ठीक है, ये आपका स्फीयर जैसे हो गया। स्फीयर आपका सॉलिड भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया के केसेस में क्या होता है, मान लीजिए इसका सेंटर है। ठीक है, सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा उसका आर होगा। तो सरफेस एरिया जो होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेल का जो इनर भाग है और आउटर भाग है उसका थिकनेस को कंसीडर यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। जब कंसीडर करेंगे तो उसके लिए क्या होता है कि फिर सेल का जो है पोर्शन वो निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम थिकनेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मान रहे हैं कि थिकनेस जो है ना उसका नील है। तो उसके केसेस में आपका स्फीयर का जो सरफेस एरिया निकलेगा वो निकलेगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यही इसका टोटल सरफेस एरिया। और जो आपका स्फीयर के केसेस में दोनों एक ही होता है। ठीक है, चूँकि इसमें अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो आपका यही आपका टोटल सरफेस एरिया भी कहलाएगा, यही आपका टोटल सरफेस एरिया भी कहलाएगा। ओके, यही अगर मान लीजिए हेमी स्फीयर रहे तब, हेमी का मतलब हो गया हाफ, यानी अगर मान लीजिए कोई भी एक बॉल है उसको हाफ पर से कट कर दिए, जैसे नारियल का आप देखते हैं बीच से आप कट कर देते हैं तो हाफ से बचता है, वो होता है आपका हेमी स्फीयर। ठीक है, ये होता है आपका हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर के केस में जैसे ये 4 पाई स्क्वायर है, इसको हाफ कीजिएगा तो क्या बनेगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया जो है वो 2 पाई स्क्वायर बनेगा। ओके, आपका क्या होगा कि अगर मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी ऊपर का जो सर्किल होगा उसको भी लेंगे। यहाँ के केसेस में आपका 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, और जब ये हेमिस्फीयर लेंगे तो ये होगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा। ओके, एक और चीज देखिए, हेमिस्फेरिकल सेल, हेमिस्फेरिकल शेल। अब देखिए शेल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी हेमिस्फीयर आपके लिए, जैसे मैंने एक ये रखा है। ठीक है, आप इस थोड़ा सा इसको
कंसीडर मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका अगर फुल रहता तो ये आपका क्या बनता, स्फेयर बनता। इसको मैंने हाफ से कट कर दिया, ये बन गया आपका हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इसका जो आपका ये यहाँ पे जो ये खोला है, इसकी मोटाई जो है, ठीक है, इसकी मोटाई तो कुछ न कुछ होगा। इस फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे हमने क्या किया कि इसकी मोटाई को हमने कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, जो इनर रेडियस है, ठीक है, उसके आधार पे मैंने इसका आपका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाला। लेकिन अगर ये चीज़ रहे, ठीक है, हेमिस्फीयर, ये जो आपका सेल है, यानी ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ, इस मटेरियल, ये जो मटेरियल है ये कितना यूज हुआ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि माना है मैंने कि ये जो है ना, ये आपका खोला नहीं है, पूरा फुल पैक है, तो उस कंडीशन में मैंने आपका वो सारा चीज़ निकाला। ठीक है, लेकिन अगर शेल है, यानी सिर्फ ये पोर्शन है, ठीक है, सिर्फ ये पोर्शन है, ओके, तो इस पोर्शन का आपका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, तो आपका ये देखिए, इसके कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक, अगर मान लीजिए यहाँ पे सेंटर हो, तो इसका इनर को अगर हम स्मॉल आर सूचित करें, इसके बाहर को अगर हम लोग क्या सूचित करें, दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, आउटर रेडियस को यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या होता है कि आउटर रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो इसका इस फार्मूला से क्या होगा, आपका जो सरफेस एरिया होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया जो होगा इसका होगा, दैट इज होगा 2πr²। ठीक है, एंड प्लस इनर जो होगा इसका होगा आपका 2, ये कैपिटल जो है हमने सूचित किया है आउटर के लिए, इनर के लिए हमने सूचित किया है 2πr, एंड प्लस ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको भी तो हमको निकालना होगा। इस पोर्शन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, πr² जो कि आउटर पोर्शन है उसमें से यहाँ से जो इनर पोर्शन है इसका हम लोग घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, दैट इज प्लस पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, 2πr² या प्लस πr², कितना हो जाएगा ये 3πr² एंड प्लस 2πr² माइनस πr², ये घट गया, दैट इज πr²। ठीक है, तो ये था इसका। अगर मान लीजिए हमें स्फेरिकल सेल रहे तो उस कंडीशन में जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, ये आपका 3πr² प्लस πr² होता है। कैसे होता है, मुझे ये निकालना है। आउटर के लिए हमने कैपिटल आर दिया, इनर के लिए हमने स्मॉल आर दिया। तो इसके लिए आपको जो हमारा फॉर्मूला होता है 2πr², इससे आप निकालिए आउटर का कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 2πr², इनर का निकालिए स्मॉल 2πr², और ये इसका निकालने के लिए, इस पोर्शन का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आउटर है उसमें से इनर घटाइए, दैट इज 3πr² प्लस πr², आउटर में से इनर घटा दिए। ठीक है, टोटल आपका निकल गया, टोटल सरफेस एरिया निकल गया इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये था आपका हेमिस्फेरिकल सेल। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम जो है आपका क्या होगा, 2π3 तो होगा ही, ठीक है, और पाई होगा ही, बस आउटर है ना माइनस इनर वॉल्यूम घटा दीजिए। अगर इसका सिर्फ हमको वॉल्यूम निकालना पड़े तो यहाँ से आउटर ले लीजिए, यहाँ से इनर ले लीजिए, सेंटर से ही मापा जाता है। तो 2π3 पाई r³ माइनस r³। ठीक है, इस ढंग से हमने देखा पूरा चैप्टर कि कैसे आपका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकलता है, उसका वॉल्यूम कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, फिर सिलेंडर का कैसे हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, कर्व सरफेस एरिया फाइंड कैसे करते हैं, फिर आपका कोन का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, फिर आपका स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर सरफेस एरिया, और सिलेंडर का भी हमने देखा। इस ढंग से पूरा मैंने आज जो फार्मूला है उसको आपका कवर किया है विथ एग्जांपल्स, कोशिश किया है कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो आप इस फार्मूला को एक बार याद कर लीजिए अच्छे ढंग से, ताकि आपको जो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें आपको अगर फार्मूला याद है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि ये फार्मूला जो है आपको 9th और 10th के जो भी आपका सिलेबस है पूरा उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही अगर आगे आप नॉर्मल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उसमें भी मेंसुरेशन से बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न आते हैं, तो फार्मूला जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एक बार इस वीडियो को आप अच्छे से पॉज करके देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और वीडियो कैसा लगा इसको आप कॉमेंट कीजिए।